तो ये भगवान के विवाह यहाँ के हैं ब्रज के, और द्वारिका वाले 16,108 अलग। अब आप कहोगे भगवान इतने सारा क्यों? अरे विवाह करना उद्देश्य नहीं है। रावण जैसा दैत्य संत का रूप धारण करके सीता माँ को भ्रमित कर सकता है, तो जगत के पालनहार क्या सांसारिक जीवों का रूप नहीं धारण कर सकते? अब भगवान के पास भी इतना समय नहीं होता ना कि हर भक्त के लिए अलग अलग अवतार धारण करें। सबकी इच्छा थी कि भगवान हमारे पति बने, तो जिन जिन की इच्छा थी उनको बना लिया पत्नी। निषाद आप बन जाना, केवट आप बन जाना, है ना, विभीषण आप बन जाना, सुग्रीव आप बन जाना, अंगद आप बन जाना। भगवान तो देखो चाहे तो अनेक रूप धारण कर लें, एक हो जाए अनेक हो जाए, आपके रूप में आ जाए। वो आपने एक पिक्चर नहीं देखी, इच्छाधारी नाग जो चाहे बन जाए, आपके रूप में बन के आ जाए। जब एक नाग, शक्तिशाली नाग आपका रूप धारण कर सकता है, जब आसुरी शक्तियां, जब रावण जैसा दैत्य संत का रूप धारण करके सीता माँ को भ्रमित कर सकता है, तो जगत के पालनहार क्या सांसारिक जीवों का रूप नहीं धारण कर सकते? लीला करी उन्होंने, रूप बनाए और संयोग से सबका ब्याह लड़कियों का हो गया। अब किसी भी ग्वाले से हुआ पर वो रूप था भगवान का, वो थे भगवान। तो भगवान का विवाह राधा जी से अलग से हुआ भांडीर वट में। तो ये भगवान के विवाह यहाँ के हैं ब्रज के, और द्वारिका वाले 16,108 अलग। अब आप कहोगे भगवान इतने सारा क्यों? अरे विवाह करना उद्देश्य नहीं है। सब चाहते भी तो हैं कि भगवान हमें मिलें, तो सबकी इच्छा पूरी करने के लिए अब देखो, आप यहां माना कि हजारों लोग बैठे हैं, जरा ध्यान से समझना। अब आप लोग कहो कि महाराज जी आप हमें अलग से कथा सुनाओ। यदि 1000 लोगों को हम अलग अलग कथा सुनाएं तो हमें 1000 कथा कहनी पड़ेगी, नहीं कहनी पड़ेगी। और 1000 कथा कहने का फिर टाइम अलग चाहिए, व्यवस्थाएं अलग चाहिए, आपको अलग आपको अलग। लेकिन 1000 लोग एक जगह बैठे हैं तो एक साथ हम हजारों को टीवी के द्वारा लाखों करोड़ों को एक ही बात सुना रहे हैं, सबका फायदा हो रहा है। अब भगवान के पास भी इतना समय नहीं होता ना कि हर भक्त के लिए अलग अलग अवतार धारण करें, तो एक ही अवतार में हर भक्त की इच्छा पूरी करने का संकल्प भगवान ले लेते हैं, और एक ही अवतार में सबका मनोरथ सिद्ध करते हैं। इसलिए सबकी इच्छा थी कि भगवान हमारे पति बने, तो जिन जिन की इच्छा थी उनको बना लिया पत्नी, और उनकी इच्छा पूरी हो गई। नहीं, भगवान तो भक्ति की कामना, आपका मन हो जाए कि भगवान हमारे पति बने और आप मीरा की तरह प्रेम करने लग जाओ, तो अगले बार की लीला में भगवान आपका भी नाम जोड़ देंगे। 16,108 वाले लिस्ट में आपका भी नाम मेंशन हो जाएगा, क्योंकि हर बार अलग लिस्ट तैयार होती है। अगला द्वापर आएगा फिर लीला होगी, क्योंकि हर युग में तो लीला होनी ही ना। भगवान की लीला ऐसी थोड़ी कि एक बार हो गई, अगली लीला में हम लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं किसी लीला में, क्योंकि ये युग तो बदलता रहता है ना, टाइम बदलता रहता है। त्रेता आएगा तो राम जी आएंगे, द्वापर आएगा तो कृष्ण जी आएंगे। आप ये मत सोचो कि एक बार आ गए, नहीं, युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, आते रहेंगे और भी युगों में रिपीट होता रहता है। क्या होता रहता है? भगवान राम के अवतार कई बार रिपीट हो चुके हैं, राम कई बार अवतार ले चुके हैं राम ही बनकर। वही लीला है, लीला में थोड़ा थोड़ा अंतर होता चलता है। कृष्ण जी का अवतार कई बार हो चुका है ना, कई बार अवतार होता गया।
रिपीट चलता रहता है। लीलाओं में पात्र बदल जाते हैं। जैसे रावण बदल गया, राम आए तो पहले प्रताप भानु नाम के रावण को मारा, फिर जय और विजय नाम का रावण बना, उसे मारा, फिर जलंधर रावण बना, उसे मारा। ऐसे रावण भी बदलते गए, सूर्पनखा भी बदलती गई और शबरी भी बदलती गई। पहले की शबरी आपको शबरी बना लिया, अगली लीला में आप शबरी बन जाना, अगली लीला में आपको शबरी बना के बिठा लेंगे। तो जो भक्त होती हैं उनको भगवान रोल देते हैं, अभिनय, तुम शबरी का अभिनय करना, तुम केवट का अभिनय कर लेना भाई साहब, तुम निषाद का अभिनय कर लेना, निषाद आप बन जाना, केवट आप बन जाना, है ना, विभीषण आप बन जाना, सुग्रीव आप बन जाना, अंगद आप बन जाना, जामवंत आप बन जाना। हम में से ही किसी को भगवान अगली लीला में सम्मिलित कर लेंगे। क्या बड़ी बात है। अब जैसे अपने हनुमान जी, जब हनुमान जी का रिटायरमेंट हो जाएगा, हनुमान जी ब्रह्मा जी बन जाएंगे, प्रमोशन हो जाएगा, तो वो सीट खाली हो जाएगी, फिर किसी को हनुमान जी बनना होगा। ये रिपीट होते रहती हैं लीलाएं। यशोदा, आज ये धरा यशोदा बनी, कल आप यशोदा बन जाना, कल मीन्स अगली लीला में आप बन जाना। तो आप ऐसे पुण्य करते चलिए, वह पुण्य आपको उस पद तक पहुंचाएगा। अर्जुन बन जाना, कुछ भी बन जाना। जैसे लोग भगवान को गाली वाली देते रहते हैं, इन लोगों को भगवान अगली बार दुर्योधन वगैरह बना देंगे, शकुनी वगैरह इनको बना देंगे, जो दिन रात भगवान को कोसते रहते हैं। शिशुपाल वगैरह की जब सीट खाली होगी तो ये भर्ती हो जाएंगे। दे देना अपना शिशुपाल का इंटरव्यू, क्योंकि पोस्ट तो सब खाली होनी है। अगली लीला में सब भगवान वही रहेंगे, बाकी सब पोस्ट खाली हो जाएगी, नई भर्ती होगी। बोलो हाँ। तो आप लोग भी जो चाहें अपना दे देना कि हमें ये बना। भैया आपको क्या बनना है अगली लीला में? आपको क्या रोल मांगोगी आप? मैया क्या बनोगी अगली लीला? हैं? शबरी बनेंगे। आपको क्या बनना है अगली लीला में भगवान की? हैं? क्या? त्रिजटा? त्रिजटा? मैया आप क्या बनोगी अगली उसमें? क्या? जामवंत? आप क्या बनेंगी मैया? और तो सब ठीक है, ये बताओ अगली बार सूर्पनखा कौन बनेगा? सूर्पनखा कौन बनेगा? पूरी पोस्ट खाली हो रही है। अपना इंटरव्यू चालू रखना। इसलिए कहता हूं अभी से भगवान का चिंतन करो। जिसका जैसा चिंतन होगा उसको वह अभिनय मिल जाएगा। कृष्ण की लीला, राम की लीला। अगली बार प्रहलाद आप बन जाना तो आपके लिए नरसिंह अवतार होगा। ध्रुव आप बन जाना। आप समझ लीजिएगा, भगवान की लीलाएं कभी समाप्त नहीं होती। कहते हैं ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब। कहते हैं कि समुद्र के पानी की स्याही बनाकर भगवान के गुण लिखे जाएं, कथाएं लिखी जाएं, तो समुद्र के पानी की स्याही खत्म हो जाएगी, पर भगवान की कथाएं, क्योंकि अनेक धरती पे कितनी बार कलयुग आया। अच्छा ये बताओ, आज तक कितने बार रविवार आ चुका है? चलो बताओ, आज तक जब से धरती बनी कितनी बार शनिवार आ चुका, रविवार आ चुका, सोमवार आ चुका? बताओ, है आपको कोई गिनती? क्यों भाई साहब? करोड़ों बार शनिवार आया होगा।
वो करोड़ों बार भी संख्या कम है, बहुवचन है, बात सही है, पर गिनती ही नहीं। जैसे करोड़ों बार शनिवार आया, करोड़ों बार रविवार आके चला गया, करोड़ों बार सोमवार आया, ऐसे करोड़ों बार सतयुग त्रेता द्वापर आए और चले गए। ये युग क्रम चलता रहता है। ये युगों का क्रम भी जैसे संडे मंडे चलता रहेगा। सावन भादों करोड़ों बार सावन भादों आके गए, करोड़ों बार। आपके दादा के जमाने में भी सावन आया था, पर दादा के रहते भी सावन आया होगा, बोलो हाँ। और आपके 10 पीढ़ी पहले भी सावन भादों आया होगा, कृष्ण जन्माष्टमी आई होगी। 50 पीढ़ी पहले भी रामनवमी आई होगी। 100 पीढ़ी पहले भी दुर्गाष्टमी आई होगी, नवरात्रि में अष्टमी आई होगी कि नहीं। फिर वही क्रम चल रहा है 12 महीने, फिर रिपीट 12, फिर रिपीट 12। अभी जैसे वैशाख चल रहा है, ये वैशाख आप लोगों ने भी अपने जीवन में 10-20 वैशाख तो देख लिए, नहीं देख लिए। 50 साल के हैं, इन्होंने 50 वैशाख देख लिए।